बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, तबलीग का अलल ऐलान जब हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजू का सिलसिला चल रहा है, तो दोस्तों मौजू को शुरू करने से पहले मैं तमाम सुनने वाले दोस्तों से अपील करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो और ऑडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें। इससे आप दोस्तों का भी इल्म में इजाफा होगा और आइंदा दोस्तों का भी इल्म में इजाफा होगा और ये सदका जारिया भी है। अब हम अपने मौजू की तरफ पलटते हैं। अलल ऐलान तबलीग हजूर अलैहिस्सलाम ने जब फरमाई, कुछ इस हम बयान कर चुके हैं। जब हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया और बुत परस्ती की ऐलानिया मजम्मत शुरू की, तो सरदार कुरैश उतबा व शीबा, पसरान रबिया बिन अब्द शम्स, अबू सुफियान, अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल, सहमी और असूद बिन मुतलिब वगैरह अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि तेरा भतीजा हमारे माबूद को बुरा कहता है, तमाम माबूदों को, और हमारे अबाव अजदाद को गुमराह बताता है और हमें अहमक ठहराता है। तुम इसको मना कर दो या बीच में से हट जाओ, हम इसे समझ लेंगे। अबू तालिब ने इन्हें नरमी से समझाया कि रुखसत कर दिया। आपने तबलीग को जारी रखा, मगर कुरैश बजाय रूबरा होने के, इस्लाम कबूल करने के या समझने के, आपसे अदावत ज्यादा करने लगे और एक दूसरे को आपसे लड़ने पर उभारने लगे। वो दोबारा अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, अबू तालिब, बेशक हम में तेरी कदर व मंजिलत है। हमने तुमसे कहा था कि अपने भतीजे को मना कर दो, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। खुदा की कसम, हम अपने माबूद और अबाव अजदाद की तौहीन गवारा नहीं कर सकते। तुम इसको रोक दो, वरना वो और तुम मैदान में आओ कि हम दोनों में से एक का फैसला हो जाए। वो ये कहकर चले गए। अबू तालिब ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाकर कहा, ऐ मेरे भतीजे, तेरी कौम ने मेरे पास आकर ऐसा ऐसा कहा है, तो अपने आप पर और मुझ पर रहम कर और मुझे और तकलीफ ना दे। यह सुनकर हजूर ने बदी ख्याल किया कि मेरे चचा ने मुझे छोड़ दिया है और मेरी मदद से आजिज आ गया है। यूं फरमाया, ऐ मेरे चचा, अल्लाह की कसम, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर और चांद को मेरे बाएं हाथ पर रख दें ताकि मैं इस काम को छोड़ दूं, तब भी मैं इसको न छोड़ूंगा यहां तक कि अल्लाह इसे गालिब कर दे या मैं खुद इसमें हलाक हो जाऊं। फिर आप दीदा हुए और रो पड़े। आप वापस हुए तो अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, जो कुछ आप चाहें कहें, मैं कभी आपका साथ न छोड़ूंगा। जब कुरैश ने देखा कि अबू तालिब इस तरह नहीं मानता, तो अम्मारा बिन वलीद बिन मुगीरा को साथ लेकर इसके पास आए, कहने लगे, ऐ अबू तालिब, ये अमारा कुरैश में निहायत ही कवी और खूबसूरत नौजवान है। हम ये तुझे देते हैं तो इसको अपना बेटा बना ले और इसके अवज में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दे। अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम मुझे बड़ी तकलीफ देते हो। क्या तुम मुझे अपना बेटा देते हो कि मैं इसे तुम्हारे वास्ते पालूं और अपना बेटा तुम्हें दूं कि इसे कत्ल कर डालो? अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज न होगा। यह सुनकर
قریش اور بھی براختہ اور غصے میں ہو گئے۔ وہ ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے۔ ولید مذکورہ فصاحت و بلاغت میں ان کا سردار تھا۔ ایام حج قریب تھے۔ ولید قریش میں یوں گفتگو ہوئی: ولید، اے گروہ قریش، حج کا موسم آ گیا ہے۔ عرب کے قبائل تمہارے پاس آئیں گے جنہوں نے تمہارے صاحب کو حال سن لیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک رائے پر اتفاق کر لو اور ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کے تکذیب کرو۔ اس مکالمے کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اس وقت تک دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور آئندہ آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔